आप सभी का रिमोट ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पप्पू वर्ड गूगल में सर्च करेंगे और देखेंगे कि पप्पू का सर्च रिज़ल्ट क्या आता है, पप्पू की रियलिटी क्या है और कैसे राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया कि राहुल गांधी सचमुच पप्पू हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले गूगल सर्च रिज़ल्ट की बात करेंगे। इंडिया टुडे की पहली वीडियो आ रही है, राहुल गांधी इज़ नो पप्पू। यहाँ पे नो पप्पू का यूज़ किया गया है, लेकिन पप्पू वर्ड का यूज़ किया गया है, इसलिए ये वीडियो टॉप में आ रही है। और इंडिया टुडे एक बड़ा नेटवर्क है, ट्रस्टेड नेटवर्क है, इसलिए गूगल ने इसको नंबर 1 में रखा है। फिर दूसरी वीडियो भी पप्पू वर्ड के कारण ही आ रही है। शाम पित्रोदा जो है राहुल गांधी की पॉलिश करते रहते हैं, ऐसा इस वीडियो में बताया गया है, लेकिन राहुल गांधी चमक नहीं रहे हैं। और राहुल गांधी की ना चमकने की समस्या इसलिए है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए और जनता से जुड़ाव नहीं है राहुल गांधी का। भले ही वो भारत यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जुड़ाव है, उनका वो जो उनके अंदर कल्चर है, वो इंडियन कल्चर दिखाई नहीं देता है। यही रीज़न है कि वो इंडियन लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं और पप्पू साबित हो रहे हैं। और कांग्रेस भी पप्पू बनती जा रही है। पप्पू ऑफ इंडिया में भी राहुल गांधी ही आना चाहिए। ये सर्च यदि अब हम गूगल सर्च को छोड़कर चैट जीपीटी से पूछेंगे कि राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहा जाता है। तो देखिए, चैट जीपीटी ने बताया है कि पप्पू शब्द का उपयोग राहुल गांधी के लिए एक उपनाम के रूप में किया जाता है, जो उनके विरोधियों द्वारा उन्हें राजनीतिक रूप से कमतर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस उपनाम का मूल उनके भाषणों और बयानों के संदर्भ में देखा जाता है, जिसमें कुछ ऐसे वक्तव्य रहे हैं जिनसे विरोधियों ने उनका मजाक बनाया। हालांकि राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने इस उपनाम को लेकर आलोचकों का सामना किया है और इससे उनके खिलाफ चलाए जाने वाले राजनीतिक अभियान का हिस्सा माना है। कांग्रेस ने मान लिया है कि पप्पू वर्ड जो है वो एक राजनीतिक हिस्सा बन चुका है। बीजेपी के लिए पप्पू वर्ड यूज करना एक आम हो चुका है, लेकिन वास्तव में पप्पू छवि राहुल गांधी की क्यों है, यहाँ पर स्पष्ट होता है। चैट जीपीटी ने बताया है कि उपनाम का मूल उनके भाषणों और बयानों के संदर्भ में देखा जाता है। अक्सर वो अपने भाषण और बयानों में गलती करते हैं, इसीलिए उनका नाम पप्पू पड़ा है। ये अस्पष्ट रूप से बताया गया है। चैट जीपीटी बहुत बचकर राजनीतिक मामलों में बोलता है। देखिए कितनी स्पष्टता के साथ यहाँ पर बोला गया है। अब आगे देखिए, क्या सच में राहुल गांधी पप्पू है, इस पर मैंने पूछा था। तो देखिए चैट जीपीटी ने क्या बताया है, मैं चैट जीपीटी से ही पढ़ा देता हूँ। राहुल गांधी को पप्पू कहना एक राजनीतिक बयान है और यह अधिकतर उनके विरोधियों द्वारा मजाकिया आलोचना के रूप में किया जाता है। किसी नेता को इस तरह के उपनाम से बुलाना उनके वास्तविक कौशल या क्षमताओं का सही आकलन नहीं है। राहुल गांधी एक विपूर्ण राजनीतिक परिवार से आते हैं और भारतीय राजनीति में कई वर्षों से सक्रिय हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया है और कई मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। उनके समर्थक उन्हें एक गंभीर और मेहनती नेता मानते हैं, जो देश के विकास और सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आखिरकार, किसी भी राजनेता की योग्यता और क्षमताओं का मूल्यांकन उनके कार्यों, नीतियों और उनके योगदान के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी उपनाम या मजाक पर। आपने देखा, चैट जीपीटी ने बताया। हमने जब चैट जीपीटी से पूछा कि राहुल गांधी को पप्पू वाली इमेज को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो चैट जीपीटी ने कुछ आंसर दिया है। काफ़ी अच्छा आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मजबूत नेतृत्व दिखाना होगा राहुल गांधी को। मजबूत नेतृत्व वाला पद मिला हुआ है करंट में राहुल गांधी को। अपोजिशन के नेता बने हुए हैं, लेकिन वो अभी आक्रामक राजनीतिक संचार उनके अंदर अभी कम है। वो भाषणों में गलती करते हैं, बचकानी हरकतें करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, आधार पर मजबूत जुड़ाव। अभी उनका जनता से मजबूत जुड़ाव नहीं है। सीधा आप समझ सकते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें इंडियन कल्चर की जानकारी नहीं है।
सकारात्मक मीडिया प्रबंधन उनका अच्छा रहा है पिछले 1-2 सालों से जब से उन्होंने यात्रा की है। इसी वजह से कांग्रेस की सीट भी बढ़ी है, ना कि राहुल गांधी के भाषणों से बढ़ी हैं। यहाँ पर जो जनता से जुड़ाव नहीं हो रहा है, शाम पित्रोदा जैसे जो उनके ब्रेन जो उनकी पॉलिश करते हैं वो सही पॉलिश नहीं कर रहे हैं। लगातार उनको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, ये भी एक पॉइंट है, तो ये भी नहीं कर पा रहे राहुल गांधी। चैट जीपीटी से हमारा अगला सवाल है, राहुल गांधी के कमज़ोर भाषणों का अक्सर बीजेपी फ़ायदा उठाती है, क्या यह सही है? इसका जवाब चलिए हम देखते हैं चैट जीपीटी के भाषा में। देखते हैं चैट जीपीटी इसे कैसे पढ़ता है। हाँ, ये सही है कि राहुल गांधी के भाषणों में किसी समय की गई गलतियों या कथनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अक्सर राजनीतिक लाभ उठाया है। विपक्षी दलों, खासकर बीजेपी ने उनके भाषणों के कुछ अंशों को लेकर उन्हें निशाना बनाया है और उन्हें पप्पू जैसी छवि से जोड़ने का प्रयास किया है। ये घटनाएं मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिससे राहुल गांधी की छवि पर असर पड़ता है। हालांकि राहुल गांधी के हाल के भाषणों में सुधार देखने को मिला है। वे कई बार आक्रामक और स्पष्ट विचारों के साथ सामने आए हैं, खासकर 2003 युद्धसेस के दौर में, जब उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। फिर भी किसी भी नेता के कमजोर भाषणों या गलत बयानों का राजनीतिक फायदा विपक्षी पार्टियां उठाने की कोशिश करती हैं, जो राजनीति में सामान्य रणनीति है। राहुल गांधी के भाषणों में सुधार और अधिक प्रभावी राजनीतिक संवाद उनके लिए अपनी छवि बदलने का एक प्रमुख तरीका हो सकता है। वर्तमान में राहुल गांधी की छवि अभी भी पप्पू के रूप में बनी हुई है। अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। राहुल गांधी निश्चित तौर पर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से आते हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, बहुत पुरानी और बड़ी पार्टी है, और उन्होंने राजनीति को करीब से देखा है। निश्चित तौर पे वो सुधार कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।